किसान भाइयों, हम पहुंचे हैं महाराजगंज जिले के गौनरिया बाबू गांव में। यहाँ पे जो आप फार्म देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोई मामूली फार्म नहीं है। पहली बात तो ये कि लॉकडाउन में भी ये फार्म चल रहा है। हम जानेंगे सर से इन्हीं की जुबानी। सर, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं ग्राम गौनरिया बाबू का निवासी हूँ और यहीं पे मैंने ये फार्मिंग शुरू की है। मेरा पुश्तैनी फार्म है ये, जिसमें हम लोगों ने कुछ नया करने की सोची, इसलिए ये फार्मिंग हमने शुरू की। जी, तो सर बताइए कि ये फार्म मतलब खोलने का, ये जो भी अब फार्मिंग का तरीका अपनाने का आपके दिमाग में आया कैसे? इस समय लोग जो है कि प्रोफेशनल जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, तो ये दिमाग में आपके आया कहाँ से कि फार्मिंग करना है हमको? जी, बेसिकली मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हूँ और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पे महाराजगंज में ही मेरी पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग के साथ साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग के पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी होता है। सुबह 10 बजे तक और शाम को 2 बजे से हम लोग फ्री रहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया किया जाए, जिसके लिए हम तीनों दोस्तों ने मिलके ये फार्मिंग नए स्टाइल से ड्रिप टेक्निक पे फार्मिंग करने की सोची और आज हम लोग कर रहे हैं अच्छे से इसको। सर, आपके फार्म का जैसे कि आपने मुझे पहले बता दिया है कि इस लॉकडाउन में आपका ये फार्म प्रभावित नहीं हुआ है, जबकि सारे फार्म प्रभावित हुए हैं जो सब्जी की खेती किए हुए हैं। तो सर बताइए कि ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए किसान भाइयों को। जी, ये बेसिकली ये ताइवानी खरबूजा हम लोगों ने लगाया, बॉबी किस्म का। इसका वैरायटी बॉबी वैरायटी है। जो यहाँ पे इसकी खासियत ये बहुत हार्ड है। बाकी जो मस्कमेलन होते हैं बाजार में वो सॉफ्ट होते हैं, खसखसाहट होती है। अच्छा, और ये एकदम हार्ड है, अंदर से भी बहुत हार्ड है और बहुत मीठा है। इसमें सुक्रोज लेवल 70% है, 17%। और शुगर में आपका 18% होता है, तो मीठा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। हमने अपना सारा प्रोडक्ट इस समय निकाल दिया है। अभी इक्के दुक्के कस्टमर लोग आ रहे हैं, जिसमें मना हम लोग कर रहे हैं, तो खुद आके फार्म में तोड़ के और फिर निकाल के ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे कि हम थोड़ा लॉकडाउन पे भी फोकस कर लेते हैं कि जो सब्जी है तो वो सिर्फ लोकल मार्केट में मतलब बंद होके रह गई है। शादी ब्याह भी नहीं चल रहा है कि वो वहाँ पे जाए और उसकी खपत हो, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि लोकल मार्केट में इसका क्या रिस्पांस है, बाहर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। लोग तो जैसा पसंद कर रहे हैं आप तो बता रहे हैं, तो सर इसके बारे में बताइए कि इसका मार्केट कैप्चर कैसा है? जी, हम लोगों ने शुरू में, हमें जब हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में निकलना शुरू हुआ तो थोड़ा सा मार्केट का दिक्कत हम लोग को आया यहाँ पे। लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों ने इसको चखा, इसको खाया, फिर इसका धीरे धीरे इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो गया पूरे मार्केट में कि लोग यहाँ खुद आने लगे। हम लोगों ने बस एक बार अपने सामान को मंडी में भेजा है यहाँ से। अच्छा, बाकी जितना भी यहाँ से सेलिंग हुई, लोग डायरेक्ट यहाँ से आते थे। व्यापारी से लेके कस्टमर तक लोग डायरेक्ट खेत में आते हैं और यहीं से उठा के ले जाते हैं। पर डे हम लोग लगभग 4 से 5 कुंटल मस्कमेलन अपने फार्म से ही हम लोग निकाल देते थे। जी, तो सुना आपने कि ये 4 से 5 क्विंटल के मस्कमेलन निकलते हैं। तो सर से यह भी जान लेते हैं कि सर ने ये फार्मिंग करने का ट्रेनिंग कहीं से लिया था या फिर अपने ही प्रैक्टिकली करके ये अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, इस समय हमारे एक मित्र हैं उद्यान विभाग में, इस समय प्रभारी उद्यान अधिकारी हैं श्री विकास सिंह जी। उन्होंने इसमें बहुत हेल्प किया हम लोगों को। उन्होंने इसके बारे में हम लोग को पूरी तरह से बताया और समय समय पे जो भी दिक्कत आई उन्होंने हमें आके उसके बारे में सॉल्व किया उस दिक्कत को। और उन्हीं के कहने से हम लोगों ने इस पे ड्रिप सिस्टम लगाया था। ड्रिप सिस्टम की बदौलत आज हम लोग का खेती बहुत अच्छे से है। कम लेबर चार्ज खर्चे में हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपने ड्रिप के बारे में बताया, ठीक है, तो ड्रिप पे आपको कितनी सब्सिडी मिली थी? इस समय ड्रिप पे सभी किसान भाई को महाराजगंज जिले में 90% सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा अच्छा, जी, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे? मतलब ऐसा होता है कि सबको मिलेगा कि कुछ लोगों को मिलेगा? नहीं, इसमें मिनिमम 1 हेक्टेयर जिसके पास फार्म है उसको अच्छा, ड्रिप आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 हेक्टेयर आपकी जमीन होनी चाहिए ड्रिप के लिए। तो 1 हेक्टेयर जिसके पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और उसके खाते में जब पैसा जाए तो अपना ड्रिप इंस्टॉल करा सकता है वो। सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि ये आपका फार्म है, ठीक है, तो इस समय तो प्रोडक्ट बिक रहा है तो फायदा हो रहा है, लेकिन फायदे से पहले आपने क्या क्या इस इन्वेस्टमेंट किए थे? जैसे कि मान लीजिए आपका ये मल्चिंग पेपर हो गया, आपने इसका सॉइल टेस्टिंग भी करवाया होगा, खेत का प्रिपरेशन, मतलब A to Z ये फार्म, मतलब यहाँ पे पौधे लगाने तक कितना खर्चा लगभग आपका पड़ा होगा? जी, इसमें शुरुआत में सीड से हुई थी। सीड में हम लोगों को 30,000 रुपये लगा था सीड का।
अच्छा अच्छा और उसके बाद हम लोगों ने प्रोट्रे जिसमें सीड उगाते हैं वो खरीदा था। अच्छा। फिर वर्मी कंपोस्ट हम लोग नहीं बनाते थे उस समय, वर्मी कंपोस्ट खरीदना, कोकोपीट और ये सब मल्चिंग सीड। अच्छा और लेबर कॉस्ट मिला के टोटल 1 एकड़ के फार्मिंग में मेरा 70,000 रुपए के आसपास का खर्चा आया था। अच्छा। जी। ये टोटल फार्म कितने एकड़ में है? ये अभी तो ये 3 एकड़ में सारा फार्म है, लेकिन मस्क मेलन इसमें 1.5 एकड़ लगा हुआ है। 1.5 एकड़। बाकी का क्या आपने लगाया हुआ है? बाकी कुछ भिंडी लगा हुआ था, लौकी लगा हुआ, करेला लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है। अच्छा। तो ऐसे इसमें सेपरेट करके सारी चीज लगे हुए हैं। तो लॉकडाउन में जैसे आपने मुझे पर्सनली बताया था कि आपके कुछ मित्र भी हैं, तो उन्होंने फार्मिंग की है और वेजिटेबल्स उन्होंने उगाए जी। हैं, तो उनको जैसा आपने बताया कि उनको घाटा हो रहा जी। है और आप फायदे में हैं, तो इस चीज का कॉन्सेप्ट लेकर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे हम एवरग्रीन फायदे वाली चीजें लगाएं। जैसे इसमें ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, ये अभी हमारे क्षेत्र में नया चीज था। अच्छा, अभी अच्छा। इसकी फार्मिंग बहुत कम एरिया में होती है। हम्म। तो इसका फायदा मुझे मिला, लोगों को बहुत उत्साह था इसको देखने का भी और इसको चखने का भी। तो जो एक बार इसको खाता था वो अपने आप यहाँ पे आ जाता था। और बाकी जो भिंडी लौकी करेली ये हर जगह उपलब्ध है, तो लोगों में इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। और लॉकडाउन की वजह से बाहर सब्जियां नहीं जा रही हैं, तो ये बहुत सस्ते रेट में बिक रही है। और यहाँ पे मेरा जो मार्केट में यही मस्क मेलन जो बाहर से आता था 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा था, और मैंने अभी तक सबसे लोएस्ट 22 रुपए तक यहाँ से सेल किया था थोक में। बाकी मेरा 25 से 26 रुपए थोक में भी यहीं से जाता था मेरा मस्क मेलन। अच्छा अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप किसानों को इसमें थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, लेकिन किसानों को बताइए कि अगर वो किसी चीज की शुरुआत करने चाह रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप ये बट्टी ही उगाना चाह रहे हैं, मस्क मेलन ही उगाना चाह रहे हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत करें, ठीक है, पहला कदम कैसे लें? ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में कोई गड़बड़ काम कर दें, तो सर आपको बताएंगे। सर बताइए। पहले तो किसान भाइयों से यह है कि कोई भी चीज देख के और मतलब उसका फायदा नुकसान देख के तुरंत नहीं शुरू कर देना चाहिए। पहले उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपका इंटरेस्ट है फार्मिंग में, तो आप आइए, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। अच्छे सबसे बड़ी बात है अच्छी सीड वेराइटी का चूज करने का। आप अच्छा सीड वेराइटी यूज करिए, मैन्योर अच्छे से डालिए। टाइमिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको अगर पानी सुबह देना है तो देना है, शाम को देना है तो देना है, उसमें कोई भी लापरवाही इसमें नहीं चल सकती है। और मतलब जो भी काम करिए मन से करिए तो फिर सफलता मिलेगी उनको।